मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बाईएस केमिस्ट्री मैजिक में। और आज हम सुपर 50 की सीरीज में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, तो आप परेशान नहीं हो। इसको तसल्ली से पूरा देखें। वीडियो थोड़ा सा लेंथी जरूर होगा, लेकिन अगर आप इसको स्टेप बाय समझ के चलेंगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। क्योंकि इस क्वेश्चन को ज्यादातर 90% स्टूडेंट रहते हैं जो कि छोड़ के आते हैं, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, लेंदी है। इसलिए इससे घबराना नहीं है, तसल्ली से इसको देख। अगर एक बार में दिक्कत आ रही तो इसको दोबारा देख लें, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। इसमें हमको मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू हमको पूरा सॉल्व करना है। आर्हेनियस समीकरण क्वेश्चन कहने में बहुत छोटा सा है, लेकिन आपको आर्हेनियस नाम कहीं पर भी मिल जाए, आपको यही क्वेश्चन करके आना है। दूसरा क्वेश्चन नहीं है आपके 12th क्लास केमिस्ट्री में। आर्हेनियस का दूसरा क्वेश्चन नहीं, परेशान नहीं होना है, यही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में आप हेडिंग लगाएंगे आर्हेनियस समीकरण। आर्हेनियस समीकरण है ना, ये आर्हेनियस नामक साइंटिस्ट ने इसको दिया है। तो इन्होंने ये बताया था कि अगर हम किसी भी अभिक्रिया का अगर हम किसी अभिक्रिया का अगर ताप बढ़ा देते हैं, क्या कर देते हैं, ताप बढ़ा देते हैं, तो उस अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। सिंपल सी बात है। अगर किसी भी अभिक्रिया का हम क्या करते हैं, तापमान बढ़ा देते हैं, तो अभिक्रिया की स्पीड बढ़ जाती है, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, यानी कि अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। तो हम यहाँ पर सिर्फ एक लाइन लिखेंगे, आर्हेनियस के अनुसार आर्हेनियस के अनुसार किसी अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर उसकी अभिक्रिया दर में वृद्धि होती है। ये किसने बोला है, आर्हेनियस नामक साइंटिस्ट ने। और इसी को व्यक्त करने के लिए, यानी कि आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने जो समीकरण दिया था, उस समीकरण को ही हम बोलते हैं आर्हेनियस समीकरण। देखते हैं। इसे व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने का मतलब है यहाँ पर समझाने के लिए, यानी इसे व्यक्त करने के लिए, यानी ये जो इसने जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, उस स्टेटमेंट को समझाने के लिए उन्होंने एक रासायनिक समीकरण यानी एक फॉर्मूला बनाया। और उस फॉर्मूले को डायरेक्ट हमको वन वर्ड में पूछ लेते हैं, कई बार हमको इसको फिलिंग द ब्लैंक्स में ही पूछ लेते हैं। तो इस फॉर्मूले को भी अच्छे से याद करने को, फॉर्मूला कौन सा मैं लिख रहा हूं, इसे व्यक्त करने के लिए आर्हेनियस ने आर्हेनियस ने एक
समीकरण दिया जैसे आर्हीनियस समीकरण कहते हैं। आर्हीनियस ने वो समीकरण दिया था, वो कौन सा समीकरण है? इन्होंने समीकरण दिया था के बराबर ए यानी ए इंटू ई माइनस के ई ए अपॉन आर टी, ये वाला समीकरण दिया था आर्हीनियस नामक संच। ये समीकरण आपको डायरेक्ट 1 नंबर की ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, या फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लेते हैं, या आप इसको मैचिंग में पूछ लेते हैं, यानी किसी भी तरह से इस फॉर्मूले को डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो आर्हीनियस ने ये वाला समीकरण दिया था, और इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर, इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमको ये समझने की जरूरत है, इस के को क्या बोलेंगे, ए और ई इन्हें क्या बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, सभी के नाम उनको लिखना है। तो लिख रहे हैं हम यहां के क्या है बेटा, दर स्थिरांक ए, इसको हम आर्हीनियस स्थिरांक बोलते हैं, और ई को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। तो इसे और इसे हम दोनों को बोल रहे हैं अन्य स्थिरांक, ए व ई, इन दोनों को मैंने एक नाम पे क्या लिख दिया है, अन्य स्थिरांक। हालांकि ए को बोलते हैं आर्हीनियस कांस्टेंट और ई को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। अब यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ई और ए, इसे बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। इस ए का मीन्स होता है एक्टिवेशन और इस ई का मीन्स होता है एनर्जी। तो इसको एक्टिवेशन को हिंदी में बोलते हैं सक्रियण और एनर्जी को बोलेंगे ऊर्जा। आर, आर को बोलते हैं गैस कांस्टेंट यानी गैस स्थिरांक, और इस टी को बोलते हैं परम ताप। उम्मीद है आपको सभी नाम समझ में आ गए होंगे। तो आप अभी फिलहाल यहां तक नोट करें, मैं इसको रफ करके दोबारा से कर लेता हूं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं साइड हो जाता हूं। उम्मीद है यहां तक समझ में आ रहा होगा। मैं इसको हटा रहा हूं। हमने समीकरण 1 में फॉर्मूला कौन सा रखा था, के बराबर ए इंटू ई माइनस के ई ए अपॉन आर टी, ये फॉर्मूला रखा। इसको समीकरण नंबर 1 भी दिया था, और इसमें सभी मैंने इनके नाम भी बताए थे। आपने उम्मीद है कि वो नोट कर लिए होंगे। अब हम क्या कर रहे हैं कि समीकरण नंबर 1 का लॉग ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, लॉग। तो हमें बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में, बराबर के राइट हैंड साइड में, दोनों साइड में लॉग लेना है। तो हम यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 का लॉग लेने पर, हमें समीकरण 1 में लॉग लेना है, तो बराबर के इधर भी लगाना है, बराबर के इधर भी लॉग लगाना। देखो बेटा, यहाँ पर लॉग ई लिख दिया और यहाँ पर इनटू लगा के ई, बराबर का साइन, इसके आगे यानी कि बराबर के इधर, यानी कि पूरी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, इसके आगे भी हमने लिख दिया लॉग ई। बाद बाकी पूरा ऐसा कैसा सेम उतार देना।
ए इंटू ई माइनस के ई ए अपॉन आर टी। उम्मीद है यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो। अब हमको क्या करना है, देखो हमें अब इनके बीच में, यानी कि इनके बीच में, यानी कि यहां से यहां तक इसमें हमको एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। वो फॉर्मूला कौन सा है, वो फॉर्मूला मैं यहां पर नोट कर देता हूं। जैसे log e, इसको हमने m मान लिया है बेटा, और इस e को हमने n मान लिया है। जब हमने इसमें e और यानी इस a को m माना है और इस e को n मान लिया, ये फॉर्मूला है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों वैल्यूओं को हमको प्लस में लिख देना है। फॉर्मूला ये होता है log e इंटू m प्लस, और इसको हमको ऐसे लिखना है log e इंटू m। ये फॉर्मूला होता है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ये याद रखना है। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमको इसको डिस्क्राइब करना है, इस पूरे को लिखना है। अब इसको कैसे करना है, देखो इधर कोई भी चेंज नहीं करना है, ऐसा कैसा ही नोट करना है। तो मैं इधर कितने को ऐसा कैसा ही लिख रहा हूं, log e इंटू के इक्वल टू, देखो यहां तक log e इंटू ए, यानी इसको मैंने, इतने को मैंने क्या माना था m, तो इसको लिख दिया मैंने log e इंटू ए, ये लिख दिया। अब कौन सा साइन लगाना था इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, प्लस का, तो मैंने यहां पर बेटा प्लस का निशान लगा दिया। अब इस वाले के लिए, ई के लिए, तो इसमें लिखेंगे log ई, ई इसके ऊपर पावर के रूप में ई अपॉन सॉरी ई ए अपॉन आर टी, ये फॉर्मूला हमने इसमें लगा। अब हमें फॉर्मूला पहले इस पूरे में यहां तक लगाया था, अब हमको फॉर्मूला सिर्फ इतने में लगा। पहले हमने यहां से यहां तक पूरे में फॉर्मूला अप्लाई किया था, अब हमको फॉर्मूला सिर्फ इतने में अप्लाई करना। इसमें फॉर्मूला कौन सा होता है वो मैं इधर लिख रहा हूं, log e। इस e को मैंने मान लिया है m, और इस पूरी पावर के लिए मान लिया है m, यानी कि ये भी अपने आप में एक लॉग का फॉर्मूला है, ये भी लॉग का फॉर्मूला है। तो ये जो ऊपर ये जो n, ये जो पावर के रूप में है, ये इधर आगे आ जाएगी। तो आगे आ जाएगा तो फॉर्मूला बन जाएगा n, और बाद बाकी पूरा ऐसा कहते हैं इनटू log e इंटू m। ये फॉर्मूला तैयार हो गया। अब इस फॉर्मूले को हमको यहां से लेकर कितने में अप्लाई करना, ठीक है ना। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम कितने में अप्लाई करेंगे, इधर कोई चेंज नहीं करना यहां तक, तो बनेगा log e इंटू ए इक्वल टू log e इंटू ए। अब देखो ये माइनस की वैल्यू है, ये प्लस की वैल्यू है, इस माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो साइन किसका बन जाएगा बेटा, माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो माइनस बन जाता है। तो माइनस यहां पर आ जाएगा ई ए अपॉन आर टी, बाद में ये जो लिखा हुआ है सेम टू सेम ऐसा ही लिखते हैं, log e इंटू ई। अब log e इंटू ई की जो वैल्यू है ये फिक्स वैल्यू है, log e इंटू ई, इसका मान होता है बेटा 1। कितना होता है 1। अब आप इसकी जगह पर आप 1 रखेंगे और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा, तो बन जाएगा फिर log e इंटू के इक्वल टू log e इंटू ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। इसकी जगह पर आप 1 लिखेंगे और 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी अंतर नहीं आएगा। आप यहां तक नोट कर लें, मैं साइड हो जाता हूं, फिर इसको मिटा के दोबारा दिख रहा है यहाँ पे?
देखो ये जो फॉर्मूला आया है इसका आप इसमें मल्टीप्लाई करिए, कोई अंतर नहीं आया। मैं इसी फॉर्मूले को यहाँ पे log e इंटू के इक्वल टू, इधर ऐसा क्या था, log e इंटू ए माइनस टी ए अपॉन आर टी। इसका मल्टीप्लाई करेंगे वन का, तो वन का किसी भी नंबर्स में अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो फॉर्मूला हमारा फिर ये बन के तैयार यहाँ। देखिए बेटा ध्यान से, अब हमको क्या करना है, अब हमको log e को log 10 में चेंज करना है। जब भी log e को log 10 में चेंज करना होता है तो उसमें 2.303 का मल्टीप्लाई करना हो, तभी हम log e को log 10 में चेंज कर सकते हैं। तो यहां पर हम एक लाइन लिखेंगे, log e को log e की जगह पर 10 में बदलना है। log e को log 10 में बदलने पर, जब भी log e को log 10 में बदलेंगे तो मल्टीप्लाई कितने का करना पड़ता है बेटा, अभी अभी जस्ट बताया कितने का, log e है ना, इसको हमको log 10 में बदलना है। log 10 log e को log 10 में बदलेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है 2.303 का, इनके बीच में इंटू का साइन, कोई भी साइन नहीं, इंटू का साइन, इतने का मल्टीप्लाई करने में। और log e को log 10 में बदला क्यों जाता है, इसके पीछे रीजन क्या है, रीजन ये है कि log 10 की वैल्यू होती है 1, और 1 का आप किसी भी नंबर्स में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी अंतर नहीं आएगा, क्योंकि आप लोगों ने मैथ में पढ़ रखे होंगे log 10 की वैल्यू होती है 1, log 100 की वैल्यू होगी 2, इस तरह log 1000 की वैल्यू होगी 3। तो हमें वैल्यू यानी कांस्टेंट ऐसी वैल्यू लेनी है जिसका मल्टीप्लाई करें तो कोई इफेक्ट भी नहीं आए। तो log e को log 10 में बदलते हैं, यानी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, उनका मल्टीप्लाई करें तो कोई चेंज नहीं आए, इसलिए अब देखते हैं, हमें log e को log 10 में चेंज करना है, तो इधर भी तो log e है, इधर भी log e है, दोनों साइड में चेंज करना है। देखते हैं, देखो ये वाला log e भी log 10 में चेंज करना है, तो यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.303, log e की जगह पर हो गया अब 10, इनटू में लिखा हुआ है के, तो के लिख दीजिए बराबर, इधर log e है, मैं इसको भी log 10 में बदलना है, तो इधर भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2.303, और इधर लिख दिया हमने log e, सॉरी ये तो चेंज हो गया ना, ये 10 इनटू में ए लिखा हुआ है, ए लिख दीजिए, माइनस लगा के टी ए और अपॉन आर टी लिख, यहां तक उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं आई। अब हमको क्या करना है कि हमको log 10 इंटू के की वैल्यू निकालनी है, तो आपने मैथ में पढ़ रखा होगा, जैसे a इंटू बी बराबर जैसे c इंटू डी हो, या फिर इस तरह से लिखा हो। मैंने कहा कि बेटा आपको b की वैल्यू चाहिए, तो आप इसे a को इसके रेशियो में ले जाओ कि नहीं ले जाओ, ऐसा करके हम मैथ में वही फॉर्मूला हमको इसमें अप्लाई करना है। देखो हमने यहाँ पर लिख दिया log 10 इंटू के इक्वल टू 2.303, इधर लिख दिया log 10 इंटू ए माइनस टी ए अपॉन आर टी। इस पूरे के रेशियो में ले जाना, इस पूरे के रेशियो में ले जाना है क्या, ये वैल्यू, क्योंकि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू इस पूरे के रेशियो में चली, तो यहां पर हमने लिख दिया 2.303। अब आप लोगों ने मैथ में जरूर पढ़ा इस तरह से, जैसे अगर a माइनस बी और इसके बटे में अगर c है, क्योंकि यहाँ पर माइनस, तो हम क्या करते हैं, जैसे a के बटे में c, ये वाला माइनस का साइन, और b के बटे में c, इस तरह से हम लिखते हैं नहीं लिखते। तो ये जो 2.303 है
वो इतने के भी रेशियो में इसके भी बटे में लिखी जाएगी और इस पूरे के बटे में भी लिखी जाएगी। क्या 2.30 थे। तो हम इसको यहाँ पे लिख लें, देखो log 10 इंटू के इक्वल टू 2.303 log 10 इसके इंटू में ए, इसके रेशियो में हमने लिख दिया 2.303। ये वाला जो माइनस का साइन है ये लगा दिया यहाँ पर ई ए अपॉन आर टी। अब इसके रेशियो में भी तो हमको लिखना है, इसके रेशियो में क्या लिखना है, ये वाली 2.303। इसके रेशियो में कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए। हमको पता है कि इसका मल्टीप्लाई इस वाली संख्या से होगा और इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, और यहां से कट रहा है तो इसको काट दीजिए। बेटा इसको नोट कर ले, मैं साइड हो जाता हूँ, फिर इसको मिटा के दोबारा। थोड़ा सा लेंदी है, परेशान नहीं हो आप, इसको एक बार देख लें, एक बार समझ में नहीं आया तो इसको दोबारा देख लें। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहां से क्या क्या बच रहा है, एक तो ये बच रहा है और इधर से सेम टू सेम ऐसा कहते हैं log 10 इंटू के इक्वल टू, यहाँ पे क्या बच रहा है log 10 इंटू ए, तो log 10 इंटू ए माइनस ये होता रही ई ए अपॉन, ये लिख दिया हमने आर टी, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इससे करें तो इसका मल्टीप्लाई करें तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई हमने इससे किया, लेकिन नंबर्स को हमेशा सिंबल से आगे लिखते, इसलिए नंबर्स को हम आर और टी से पहले लिखें। तो हमने लिख दिया इस तरह से 2.303 आर इंटू टी, ये लिख दिया। उम्मीद है यहां तक कोई दिक्कत है नहीं। अब हमें क्या करना है, हमको ये बताना है कि इसमें जो टेम्परेचर है अगर हम चेंज कर रहे हैं, कांस्टेंट चेंज कर रहे हैं तो टेम्परेचर चेंज होगा, अगर टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो इसमें कांस्टेंट यानी कि दर स्थिरांक भी चेंज होगा। अब वो चेंज होगा तो इसमें कितनी क्या गिरावट आएगी, इसलिए हम टेम्परेचर को इस तरह से लिख लेते हैं। कैसे, log 10 इंटू के इक्वल टू log 10 इंटू के माइनस के लिए अपॉन 2.303 आर इंटू, ये लिख दिया मैंने टी और इसके ऊपर लिख दिया 1, तो ऊपर कोई वैल्यू नहीं है तो 1 लिख दिया और कुछ चेंज नहीं किया है। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब हमें इनमें ग्राफ खींचना है, किस किस के बीच में ग्राफ खींचना है, 1/t के बीच में और log 10 इंटू के बीच में। ये ग्राफ आप लोगों को बता के आना है। log 10 इंटू के ये आर्मीनियस कांस्टेंट है तो इसमें नहीं, हमको ये बताना है कि इसमें ढलान कितना आया, इसमें गिरावट कितनी आ रही है, तो उसके लिए ग्राफ है ये वाला। ढाल या ढलान, यहाँ तो 1/t और इधर लिखना है आपको log 10 इंटू के। अब ढाल के लिए हमको ये एरो जो नीचे की तरफ लगाया हुआ है ये कहां से लिखना है, ये रहा, ये अपॉन 2.303 आर। ये जो ढाल है वो नीचे की तरफ है, मतलब ये माइनस का साइन लगा हुआ, इससे हमको पता चला इसमें गिरावट आ रही है, ये ग्राफ बना। अब हमको ये देखना है कि अगर हम स्टार्टिंग में जैसे मान के चलिए कोई भी अपन रिएक्शन कर रहे हैं, कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं, अगर शुरुआत में अगर टेम्परेचर है
तो उसमें उस टेम्परेचर को हम कहेंगे T1, लेकिन लास्ट तक जाते जाते उसके टेम्परेचर में कोई ना कोई चेंज आएगा, तो इसको हम कहेंगे T2। तो इसी प्रकार से इसमें दर स्थिरांक में भी T1 इधर होगा तो यहाँ पर K1, और इधर क्या हो जाएगा, फिर जरूरत पड़ेगी तो यानी लास्ट में जाकर के क्या हो जाएगा, K2। इस आप ग्राफ को तैयार कर लें। हमको क्या करना है, अगर हम यहाँ पर K1 करेंगे तो यहाँ पर हम करेंगे T1, इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 3। यहाँ पर K2 करेंगे तो यहाँ पर कर देंगे T2, इसको देंगे हम समीकरण नंबर 4। इसी में से हमको फॉर्मूला तैयार करना है अगला। लॉग ऐसे लिखेंगे, यदि K1 व K2 है तब T1 व T2 होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या तैयार हो जाएगा, इसमें से देखो log 10 इंटू K, और इसकी जगह पर K1 इक्वल टू log 10 इंटू A माइनस TA अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T, यहां पर हो जाएगा 1 T1। इसको हम दे देंगे बेटा समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ K2 करें तो यहाँ T2 करें, उसको कर देंगे समीकरण नंबर 4। देखो log 10 इंटू K, यहाँ पर 2, log 10 इंटू A माइनस K TA अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T, यहाँ पर कहेंगे 2। इसको दे देते हम समीकरण नंबर 4। यहां तक आप इसको नोट कर लीजिए, अभी थोड़ा सा और रह गया है, अभी उसको कराने का। देखिए अब हमको करना क्या होगा, इस समीकरण नंबर 4 में से समीकरण नंबर 3 को घटाना है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बताना है कि इसमें टेम्परेचर में कितनी अंतर आ रहा है और दर स्थिरांक में कितना अंतर आ रहा है। तो अंतर को शो करने के लिए यानी कि जो इनिशियल टेम्परेचर है और लास्ट का टेम्परेचर है उससे शो करना पड़ेगा। तो यानी प्रारंभिक तापमान और अंतिम तापमान का अंतर, और यहाँ पर अपन दर स्थिरांक प्रारंभिक और लास्ट के इन दोनों का अंतर, यानी कि हमको समीकरण 4 में से 3 को घटाना है। समीकरण 4 में से 3 को घटाना है, वो कैसे घटाना है, यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर कैसे घटाएंगे वो मैं भी बता। समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाने पर, देखिए इसको मैं रफ कर रहा हूं, थोड़ा सा लेंथी है इसलिए ही तो इसको बच्चे छोड़ के आते हैं, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, आपको फ्री फंड के नंबर नहीं मिलेंगे सर, और 4 नंबरों में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो 4 नंबरों की मेहनत आपको आगे पहुंचाएगी। एक्स्ट्रा नंबर आपको अगर लेने हैं तो एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करना है आपको, समीकरण 4 में से यानी इतने में से इतने को घटाना है, फिर हमको इतने में से इतने को घटाना है। देखिए आप लिखेंगे पहले इतने को, यहां लिख रहा हूं log 10 इंटू K2 माइनस का साइन, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं 4 में से 3 घटा रहे हैं, तो हम लिखेंगे माइनस माइनस, फिर ये वाली वैल्यू log 10 इंटू K1 इक्वल टू, अब हमको इतना पूरा उतार लेना है, इसमें से सेम टू सेम उतार लीजिए, log 10 इंटू A माइनस EA
अपॉन 2.303r इंटू 1/T2 यहां से उतार लिया। अब हमको क्या करना है, समीकरण 3 वाले को उतार लेना। समीकरण 3 में इतना है, उसके लिए आप माइनस का साइन लगाएंगे, लेकिन माइनस का साइन लगाने के बाद आप तुरंत कोष्टक लगा दें, जिससे आपका आंसर गलत नहीं होगा। अगर कोष्टक नहीं लगाएंगे तो दिक्कत हो जाती है। अब इतने को पूरे को उतार लीजिए। देखो log 10 इंटू ए माइनस टी ए अपॉन 2.303r इंटू 1/T1। अब देखो बेटा, हमको क्या करना है, इस माइनस का इस फॉर्मूले में यानी कि इस वाले कोष्टक के अंदर मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, इधर कोई चेंज नहीं है, ऐसा कैसा उतार लीजिए। log 10 इंटू k2 माइनस log 10 इंटू k1 इक्वल टू log 10 इंटू ए माइनस ई ए अपॉन 2.303r इंटू 1/T2 माइनस। देखो इस माइनस का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो log 10 इंटू ए, ये माइनस का हो गया। अब ये माइनस और ये माइनस बन जाएगा प्लस, इधर ई ए अपॉन 2.303r इंटू 1/T1। अब हमें ये देखना है कि इसमें कुछ कट रहा है क्या, तो जो कट रहा है आप इसको काट दीजिए। देखो log 10 इंटू ए ये माइनस का है, log 10 इंटू ए ये प्लस का है, तो ये कट। अब कुछ बच्चे इसमें गलती ये करें कि यहाँ पर ये माइनस का ये प्लस का, इस पूरे को काट, यार ये कटेगा क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में देखो T2 है, इधर T1 है। अगर इधर T2 इधर T2 होता तो कट जाता, यहाँ T1 है यहाँ T1 होता तो कट जाता। इधर T2 है इधर T1 है, अलग अलग वैल्यू है, इसलिए नहीं कट पाएगा। अब जो वैल्यू प्लस की है, ये वाली वैल्यू प्लस की है, इस प्लस की वैल्यू को हमने पहले लिख दिया, और माइनस वाली वैल्यू, ये जो माइनस की वैल्यू हमने इसको बाद में लिखना है, इससे एक स्टेप कम हो जाएगा। तो मैंने पहले इसको लिखा ई ए अपॉन 2.303r इंटू 1/T1। अब ये वाला माइनस ई ए अपॉन 2.303r इंटू 1/T2। इधर हमको अभी फिलहाल ऐसा ही लिखना है, इसमें भी एक फॉर्मूला लगेगा log 10 इंटू k2 माइनस log 10 इंटू k1। अब हम इस पूरे फॉर्मूले में से कॉमन वैल्यू ले लें। कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है ई ए अपॉन 2.303r, इतना इसमें कॉमन, तो कॉमन वैल्यू को ले लेंगे। अगर एक लिखना चाहते तो यहां पर लिख सकते हैं कॉमन लेने पर। तो कॉमन ले लिया ई ए अपॉन 2.303r इंटू, अब इसकी जरूरत नहीं है, कोष्टक लगा दीजिए, क्योंकि यहां पर अब क्या बच रहा है, ये बच रहा है 1/T1 बच रहा है, माइनस ये वाला, क्योंकि हमने प्लस की वैल्यू बाहर निकाली तो निशान माइनस का अंदर रहेगा, 1/T2। अब इतने में हम एक फॉर्मूला अप्लाई करें, क्योंकि इसको हम m मान लें और इसको n मान लें, तो इनके बीच में एक फॉर्मूला होता है log 10 इंटू m माइनस log 10 इंटू n। तो जो वैल्यू प्लस की है उसको ऊपर, जो वैल्यू माइनस की है उसको नीचे। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने इसमें कंप्लीट कर log 10 इंटू m
माइनस log 10 इंटू n, फॉर्मूला होगा इसका log 10, ऊपर वैल्यू प्लस की और नीचे वैल्यू माइनस, ये फॉर्मूला होगा। इस फॉर्मूले को हमको कितने में अप्लाई कर, जब इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, log 10 ऊपर वैल्यू प्लस की है तो k2 ऊपर, ये वैल्यू माइनस की है तो k1 नीचे। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेना है, इसको ऐसा कैसे कर लीजिए, log 10 k2 अपॉन k1 इक्वल टू PA अपॉन 2.303 r। इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा T1 इंटू T2, एलसीएम लेना आपको आना चाहिए। अब इस T1 का हम इस T1 इंटू T2 मल्टीप्लाई करेंगे तो T1 से T1 कट जाएगा तो बचेगा ऊपर T2, ये माइनस का साइन। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं T2 का इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो इधर T2 कट जाएगा तो ऊपर बचेगा T1। यहाँ तक बेटा उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ये हमारा आर्हीनियस का समीकरण कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन लेंथी है इसलिए ही तो इसको बच्चे छोड़ के आते हैं। आप इस पूरे समीकरण को एक बार दोबारा से देख लें, अगर दिक्कत आ रही है तो। थोड़ा लेंथी है, आप इसको करके आए, 4 नंबर आपके आगे निकल जाएंगे और स्टूडेंटों से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।